अपने पिता के घर गई ना, पिता भवन जब गई रे भवानी। पिता भवन, देखो इस चौपाई में ही आपको इसका अर्थ पता लग जाएगा यदि ध्यान से सुनोगे तो। पिता भवन जब गई रे भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। अब भोले बाबा ने कहा था ना कि बिना बुलाए जहां जाओगे वहां तुम्हारी बेइज्जती होगी। आप लोग भी कान खोल के सुनो, खबरदार कहीं ऐसी जगह गए जहां पर आपको बुलाया ही नहीं है। भगवत कथा को छोड़कर भगवान की कथा में किसी की बुलावे की आवश्यकता नहीं कि हमको नहीं बुलाया, इन कमेटी वालों ने हमको नहीं बुलाया, हम नहीं जाएंगे। और जब भंडारा होता है तब भी तो बिना बुलाए पहुंचे तुम लोग, तब नहीं देखते कि हमें तो न्योता नहीं मिला, हम नहीं जाएंगे। अरे जब भंडारे के लिए कोई शक नहीं करती तो भगवत कथा के लिए भी कभी कोई संदेह नहीं करना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस संसार के किसी भी प्राणी में, यहाँ तक कि देवता में भी ये सामर्थ्य नहीं जो आपको कथा पंडाल से बाहर निकाल सके कि निकल जाओ, तुम्हारे लिए ये कथा पंडाल नहीं है ना। यहाँ पर सभी को आना चाहिए, लेकिन जहाँ पर जाने के लिए शिव ने मना कर दी तो मतलब नहीं जाना चाहिए। सती को बोला, सती मैया ने बात नहीं मानी। न सनमानी, दक्ष ने जैसे देखा तो सीधे ही मुख टेढ़ा कर लिया, आ गई और सीधे रास्ता बदल लिया। सती को बुरा नहीं लगा, बोले कोई बात नहीं, पिता को गुस्सा होगा तभी ऐसा किया। अपनी बहनों के पास गई, बोले कम से कम बहनें तो मिलेगी। बहनें भी हंस के मजाक उड़ाने लग गई। बोले ओहो सती आ गई, अरे तुम्हें तो बुलाया नहीं था, फिर क्यों आई तुम? मतलब बात सुना देते हैं। कौन? उसकी सगी बहनें। याद रखो, सुनना, ध्यान से सुनना। ये विवेक की जागृति के लिए कथा, मनोरंजन का साधन नहीं है कथा। ये दो चार बढ़िया भजन गाएंगे और खुश हो जाएंगे, नाच के हो गया जी मनोरंजन ना। कथा को यदि आप मनोरंजन की दृष्टि से देखेंगे तो भगवान आपका मजाक बनाते हैं, और यदि कथा को मनोरंजन की दृष्टि से देखेंगे तो भगवान सारे कल्मशों को आपके मस्तिष्क से निकालकर भगवत भक्ति आपके हृदय में और मस्तिष्क में भर देंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान। सादर भले ही मिली एक माता, क्यों हमारे ग्रंथों में माता को विशेष सम्मान दिया गया है। केवल हम आप लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है कथा के माध्यम से। कथा से ज्ञान करना नारायण कि महाराज जैसे ही यज्ञ मंडप की ओर आज सती गई, बोले देखूं तो देखूं क्या मेरे पति ने जो बात कही थी वो सत्य है, क्योंकि 50% तो सही हो गया, बचा 50% अब जाके पता लग जाएगा। बोले यज्ञ में कहीं ना कहीं मेरे पति के लिए स्थान तो रखा होगा। जैसे ही महाराज यज्ञ में अपने पति के लिए स्थान देखने के लिए जब गई, का ही अपमान हो गया हो, उस नारी को धिक्कार है। पति बिन जीवन नरक समान, पति ही सत है, पति ही पथ है, पति ही है भगवान। और मैंने तेरे प्रेम में पढ़कर, एक पिता के प्रेम में पढ़कर अपने पति का अपमान कर दिया, अपने पति की बात को ठुकरा दिया। इसी का दंड मुझे भी मिल रहा है, सती को मिल रहा है। लेकिन अब मैं इस शरीर को धारण नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इस शरीर के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है। अब जब मैं अपने पति के पास जाऊंगी ना तो वो मुझे सती नहीं कहेंगे, वो मुझे क्या कहेंगे? हाँ, क्यों आ गई दक्ष की पुत्री। अब वो मुझे दक्ष पुत्री कहकर बुलाएंगे और मेरे कान इतना अभद्र नाम नहीं सुन सकते। जिसने शिव का अपमान कर दिया वो कभी मेरा नहीं हो सकता। इसलिए आज मैं आदि शक्ति हे दक्ष प्रजापति तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे यज्ञ का सर्वनाश हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मैं सती तुझे श्राप देती हूँ और अब मैं इस शरीर को नहीं रख सकती। अब बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर कथा लोगों ने गलत सुन रखी है। इसके बाद वर्णन आता है, कई वक्ता कई कथावाचक कहते कि महाराज सती जी सीधे हवन कुंड में कूद गई, अपने शरीर को जला दिया, जबकि यह सत्य नहीं है। इसका प्रमाण आपको दे रहा हूं। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, 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 मचयु सकल
मग्न हाहाकारा मचई सकल मग्न हाहाकारा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अनर्थ हो गया है प्रभु, ये क्या हो गया? अब महाराज युद्ध करने लगे तो उसी क्षण जो दक्ष के साथी भृगु थे उन्होंने क्या किया, यज्ञ से कुछ राक्षसों को पैदा किया, सैनिकों को। वो शिव गणों के साथ लड़ने लगे, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इधर नारद जी चले गए सीधे भोले बाबा के पास और भोले बाबा को जाकर के सारी सच्चाई बता दी कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया, घोर अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? जबकि भोले बाबा तो सब जानते हैं, परंतु लीला कर रहे हैं। बोले क्या हो गया? बोले माता सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया है। आज इतना बड़ा अनर्थ हो गया, भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया, आंखों से तीसरा नेत्र खुला है, अग्नि प्रकट हो गई, जोर से आवाज लगाई सती। और महाराज अपने बालों को, केशों को क्रोध से पकड़ा है और जैसे ही उठाड़ा है शिला पर जैसे ही पटका, उसी क्षण दो महाशक्तियां प्रकट हो गई। पहला भगवान वीरभद्र अपने गणों के साथ प्रकट हो गए। बोलिए वीरभद्र महादेव की। ये अपने 1 करोड़ गणों के साथ वहां प्रकट हुए। और दूसरा भगवती भद्रकाली अपनी कृपा की बात देखो, हम लोग उन्हीं वीरभद्र भगवान के पुजारी, ये हमारे इष्ट देव हैं द्राविड़ की तो क्षेत्रपाल होते हैं ना, उनके हिसाब। और यही भद्रकाली हमारी पूजनीय माता भी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। अब शिव ने क्या कहा? बोले देखो हे वीरभद्र, हे भद्रकाली, जाओ तक्षम सयज्ञम जही, दक्ष को उसके यज्ञ के साथ नष्ट कर दो। भक्तवत्सल भगवान। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, 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 कोई और नहीं। अरे जोर से गाओ ना। हाँ पिछले वाली की गाओ। हाँ ओ भोला नाथ से निराला कोई और नहीं। नाथ से निराला कोई और नहीं। शंभो नाथ से निराला कोई और नहीं। शंकर भगवान की डमरू डम डम बोले, डमरू डम डम बोले, डमरू डम बोले, अकब निकम के भेद ये खोले, उनका डमरू डम डम बोले, उनका डमरू डम डम बोले, अरे अकब निकम के भेद ये खोले, अकब निकम के भेद, अरे ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं है, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। अरे उठाओ जरा हाथ पिछले वाले भी, कंजूसी छोड़ते हुए और मुख से गाकर कहो क्या? तो भोलानाथ से निराला कोई और नाथ से निराला कोई और। हर हर महादेव।
जग का कष्ट मिटाया, प्रभु तुमने जग का कष्ट मिटाया, अरे हमको तूने क्यों बिसराया, शिव हमको तूने क्यों बिसराया, तूने जग का कष्ट मिटाया। पिछले वाले उठाओ दोनों हाथ सभी। ओ भोलानाथ से निराला कोई और नहीं होगा। ओ भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। और ताली बजा करके कहना तब तक मत रोकना जब तक आपके हृदय में भोले बाबा की तरंग आपको ना महसूस हो। भाव से भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। ओ भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। ओ शंभो निराले ओ कोई और नहीं, कोई और, ओ कोई और नहीं, कोई और, ओ कोई और भोलेनाथ से निराला